नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। जब तक हम अपने पर अफसोस करना बंद नहीं करेंगे तब तक हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आएगा और हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। आइए महान शिक्षाविद माइक हॉर्टन के शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करें कि वह अपने जीवन में इस समस्या से कैसे उभरे और कैसे महान शिक्षाविद बने। माइल्स हॉर्टन बहुत छोटे थे और कहते थे मैं 12-13 साल का था और मेरा स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता था। वहां तक जाना अपने आप में कठिन काम था। तो हम सब लोग जितने लोग जाते थे उन्होंने एक क्लब बनाया, 4A क्लब। और उस 4A क्लब की विशेषता ये थी कि उसमें जितने लोग थे सब अच्छी खेती बाड़ी को लेकर सजग थे, सिखाया जाता था। और जो सबसे अच्छा पशुपालन करता था या खेती करता था उसे नीला रिबन दिया जाता था। हॉर्टन ने तय किया कि वो नीला रिबन जीत के रहेंगे। उनको कहीं से एक सुअर का बच्चा मिल गया था छोटा सा। उन्होंने तन्मयता के साथ उसको खिलाया पिलाया और थोड़ा सा वो 5-6 महीने में थोड़ा सा बड़ा मोटा ताजा हो गया और उनको पूरी उम्मीद थी कि अब उनको नीला रिबन मिल जाएगा इनाम में। तो एक दिन अचानक पता चला कि उस सुअर को घर वालों ने, उनके माँ बाप ने उसका भोजन कर लिया है। अर्थात उनको घर में दिक्कत थी तो उन्होंने उसी का भोजन बना दिया। माइल्स हॉर्टन को ये पता चला तो बहुत दुखी हुए और इतने दुखी हुए कि घर के पास जो मेथी का खेत था उसके ऊपर जाके लौटने लगे और रोने लगे। लेट गए वो और अपने को कोसने लगे कि ये भी मेरा कोई जीवन है। मेरे माँ ने मुझसे धोखा दिया, पिता ने धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया गया। तभी तक अचानक उनको ध्यान आता है। उन्हें ध्यान आता है कि मैं जो ये रो रहा हूं, जो कह रहा हूं, ना ये मेथी का खेत सुन रहा है, ना मेथी सुन रही है, और ऊपर जो एक चंद्रमा चमक रहा है वो भी मेरी करुणा को नहीं सुन रहा है। तो मुझे अफसोस क्यों कर रहा हूं और मुझे इस अफसोस से मिलेगा क्या? और कहते हैं अचानक उसी समय उन्हें एक सिद्धांत पता चला कि कभी भी अपने पर अफसोस मत करो, क्योंकि जब तक तुम अफसोस करते रहोगे तब तक ना तो वस्तु स्थिति को समझ पाओगे, ना ही आप अपनी कमियों को देख पाओगे और ना ही आगे का रास्ता सोच पाएगा। और कहते हैं उसके बाद उन्होंने को महसूस हुआ कि मेरे माँ बाप के सामने चैलेंज था भूख का। उस समय उस दिन खाने को कुछ नहीं था और 2 दिन से हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। इसलिए मेरे माँ बाप की मजबूरी थी उस सुअर को भोजन के लिए इस्तेमाल करना। फिर उनको यह भी समझ में आया कि मेरे माँ बाप जो कर सकते थे मेरे लिए वो कर रहे हैं और उनके प्रयत्न का मुझे सम्मान करना चाहिए। और कहते हैं हॉर्टन कि उसके बाद उन्हें अफसोस होना बंद हो गया। उन्होंने अपने में उत्साह महसूस किया और आगे के बारे में सोचना शुरू किया। और कहते हैं कि उस दिन के बाद जब भी कोई ऐसी घटना घटती तो पहला मैसेज अपने को देते, मैं अपने को अफसोस नहीं करूंगा और मैं अपने लिए उत्तरदायित्व का ग्रहण करूंगा। और माइल्स कहते हैं कि बहुत मौके ऐसे आए जब मेरे सामने ये चैलेंज था और मेरे पास पूरे काम मौजूद थे अपने अफसोस करने को, लेकिन मैंने कभी अपने पर दया नहीं दिखाई। इसी तरह एक उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का कसब। कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा। कसब का जो हीरो है, जो नायक है, हाँ, और वो काफी अभागा है, अनाथ है और बहुत संघर्षों में कर रहा है, लेकिन उसकी एक आदत थी। आदत ये थी कि जहां भी महफिल होती थी, जहां भी लोग मौजूद होते थे, वो अपने को इस तरह प्रस्तुत करता था कि सब उस पर दया करें और वो दया करे और उसको कहे अरे तुम्हारे साथ कैसा हुआ, और उत्तराखंड की भाषा में शिवो शिवो बोले। और जो नायिका है एक दिन उसको इसी बात के लिए डांटती है और कहती है कि तुम क्योंकि अपने पे अफसोस करते रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम अपने पे अफसोस करो, पूरी दुनिया तुम पे दया दिखाए तो तुम्हें सांत्वना मिलती है और इसीलिए तुम तरक्की नहीं कर पा रहे हो। और नायक को जिस दिन ये पता चला
और जब उसने अपने परिवर्तन किया तो कहानी आगे बढ़ती है और कहते हैं वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था जब उसने इस बात की कामना छोड़ दी कि लोग उसको दया की नजरों से देखें। इसलिए हम सबके जीवन में चाहे ना चाहे हम अपने पे अफसोस करते रहते हैं। और इसी क्रम में हॉर्टन एक और घटना को उल्लेख करते हैं कि भाई बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, आपके दिमाग में भी पैदा हो रहा होगा, अरे यार बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिस पर हम दया के पात्र होते हैं। तो हॉर्टन कहते हैं उसके बावजूद आप इस संकल्प कर लेना चाहिए कि आप खुद पर अफसोस नहीं करेंगे। जैसे एक घटना और उनके जीवन की, कहते हैं उनको संगीत बहुत पसंद था और एक बगल में ही कस्बे में संगीत का आयोजन हो रहा था। वो वहां पैदल चल के गए, लेकिन वहां टिकट लगा हुआ था और 25 पैसे का टिकट था। अगर चवन्नी आपके पास नहीं है तो आप अंदर जाके संगीत नहीं सुन सकते। हॉर्टन ने कहा कोई बात नहीं, वो गेट के बाहर खड़े होकर संगीत सुनने लगे। और फिर कहते हैं थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगी, और तेज बारिश होने लगी तो वहां जो शिक्षक खड़े थे उनसे हॉर्टन ने कहा कि मैं क्या दरवाजे के बगल में खड़ा हो सकता हूं। तो शिक्षक ने सख्ती से मना कर दिया और वो दीवार से चिपक कर भी नहीं खड़े हो पाए और वो 1 घंटे तक भीगते हुए संगीत सुनते रहे। और हॉर्टन कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया में ना तो मुझे टीचर पे गुस्सा आया, ना अपनी स्थिति पे गुस्सा आया, बस मैंने यही स्वीकार किया उस शिक्षक की परवरिश जैसी भी रही होगी उस पर मैं क्यों अपने को अफसोस करूं। तो भाई रास्ते यहीं से हम लोग को निकलते हैं कि अपने पे अफसोस करना बंद करेंगे तो हमें और रास्ते सूझेंगे। और अपने पे अफसोस करना ना करने का दूसरा अर्थ यही होता है अपने पे गर्व करना। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं और चेक करते हैं खुद को कि हम कहां कहां अफसोस कर रहे हैं, और दोबारा जब भी अफसोस करें तो संकल्प एक बार ले लेंगे। तो हॉर्टन के शब्दों में अगर आपने गहराई से अपने को समझा लिया तो आप चाहेंगे भी तो अपने पे अफसोस नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है आगे के सोचने और आगे बढ़ने का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है।